जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। अमीरों के बच्चे अमीरी और गरीबों के बच्चे गरीबी बढ़ाते हैं। ये कथन पूरी तरह से ना तो 100% सच है और ना ही 100% गलत। यह एक आधा सच है जो समाज की गहरी असमानताओं को दर्शाता है। आइए इसके दोनों पहलुओं, ये सच क्यों लगता है और ये गलत क्यों है, का गहराई से विश्लेषण करें। यह बात कुछ हद तक सच क्यों लगती है। आर्थिक दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। संसाधनों का निवेश। जब कोई अमीर या मध्यम वर्गीय परिवार बच्चा पैदा करता है तो उनके पास उस बच्चे को बेहतरीन शिक्षा, अच्छा पोषण और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पैसा होता है। वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनता है और देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। गरीबी का दुष्चक्र, साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जब अत्यधिक गरीब परिवार में कई बच्चे पैदा होते हैं तो सीमित पैसों के कारण बच्चों को सही पोषण, न्यूट्रिशन और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। कुपोषण के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। बिना अच्छी शिक्षा के वे बड़े होकर मजदूरी या कम वेतन वाले काम करने को मजबूर होते हैं। इस तरह गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। इस नजरिए से देखने पर लगता है कि गरीबों के ज्यादा बच्चे पैदा करने से समाज में गरीबी और संसाधनहीनता बढ़ रही है। ये सोच पूरी तरह गलत और एकतरफा क्यों है। सामाजिक और वैश्विक दृष्टिकोण। ऊपर दी गई सोच में कई गहरी कमियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गरीबी कारण है, परिणाम नहीं। रिसर्च बताती है कि लोग गरीब हैं इसलिए वे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, बल्कि पहाड़ जैसी गरीबी, असुरक्षा और शिक्षा की कमी के कारण वे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। गरीब परिवारों में बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी का डर ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो बड़े होकर ज्यादा हाथ काम करेंगे और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। जैसे जैसे किसी भी समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं, वहां जन्म दर अपने आप गिर जाती है। अमीरों का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव। अगर आप वैश्विक संसाधनों, ग्लोबल रिसोर्सेज की बात करें तो एक अमीर व्यक्ति या उसका बच्चा एक गरीब व्यक्ति की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा संसाधनों, बिजली, पानी, ईंधन का उपयोग करता है और कई गुना ज्यादा प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट फैलाता है। दुनिया के संसाधनों को सबसे ज्यादा खतरा अमीरों के अत्यधिक उपभोग, ओवर कंजम्पशन से है, न कि गरीबों की आबादी से। क्षमता बनाम अवसर। गरीब के बच्चे में बुद्धि या क्षमता की कमी नहीं होती, कमी सिर्फ अवसर, अपॉर्चुनिटीज की होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को सही शिक्षा और अवसर मिले हैं, उन्होंने देश की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 3 निष्कर्ष। असली समस्या क्या है। गहरी रिसर्च और सामाजिक अध्ययन का अंतिम निष्कर्ष ये है कि समस्या बच्चों के जन्म लेने में नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस विफलता में है जो हर बच्चे को समान अवसर नहीं दे पाती। अगर किसी देश में 1 करोड़ बच्चे पैदा हों और सरकार उन सभी को उच्च स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर दे सके तो वे 1 करोड़ बच्चे देश को महाशक्ति बना देंगे। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। वहीं अगर सरकार उन्हें शिक्षा और काम नहीं दे पाती तो वे ही बच्चे देश पर बोझ बन जाएंगे। इसे डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमीर बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी और गरीब करेंगे तो गरीबी। ये एक पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट और भेदभावपूर्ण सोच है। सच्चाई ये है कि यदि राज्य सरकार हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे तो किसी भी घर में पैदा हुआ बच्चा देश की अमीरी ही बढ़ाएगा। इस पूरे विश्लेषण को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि अगर हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त और विश्व स्तरीय कर दी जाएं तो ये अमीरी, गरीबी और जनसंख्या वाली बहस हमेशा के लिए खत्म हो